जय हिंद। आज की क्लास डिलेक्सिकल वर्ब के ऊपर होगा। डिलेक्सिकल वर्ब लेक्सिकल वर्ब का उल्टा हुआ। लेक्सिकल वर्ब जिस वर्ब के कुछ अपने मीनिंग होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ राइट, तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज बनता है कि राइट का मतलब लिखना होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ रीड, तो रीड का मतलब पढ़ना होता है। रन बोलते हैं तो इसका मतलब दौड़ना है। तो ये सारे वर्ब जो हैं लेक्सिकल हैं। लेक्सिकल का मतलब इसके शाब्दिक अर्थ हैं, इसका वर्चुअल कुछ मीनिंग है। डिलेक्सिकल अगर बोलते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ हैव, तो हैव का मतलब होता है रखना, कोई चीज़ को पॉसेस करना, यही होता है ना। तो ये लेक्सिकल भी है। लेक्सिकल कब है? जब इसका मतलब होता है रखना। और डिलेक्सिकल जब इसका अपना कोई मीनिंग ना रहे। डिलेक्सिकल अगर ये बनता है तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो कब ये लेक्सिकल है, कब ये डिलेक्सिकल है, ये मीनिंग के ऊपर रहेगा। यानी कि लेक्सिकल वर्ब हम इसको तब बोलेंगे जब हैव का मतलब वहाँ रखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई हैव अ काऊ, आई हैव अ काऊ, तो ये यहाँ पे हैव मेन वर्ब है और यहाँ पोजीशन बता रहा है। इसको हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन, यानी कि ये बता रहा है स्टेट ऑफ पोजीशन, है ना। यानी कि ये स्टेटिव वर्ब है। आई हैव अ काऊ, आई हैव अ कार, आई हैव नॉलेज, आई हैव पावर, आई हैव मनी। तो यहाँ पे ये लेक्सिकल वर्ब है। इसी को आप लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। ये लेक्सिकल है, इसका मतलब पॉसेस करना हुआ। तो लेक्सिकल वर्ब वो होता है जिसका अपना कोई मीनिंग होता है, और डिलेक्सिकल अगर हम कहते हैं तो उसका अपना कोई मीनिंग नहीं रहता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि हैव अ ड्रिंक, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ हैव अ ड्रिंक, तो इसका मतलब क्या हुआ? हैव अ ड्रिंक का मतलब हुआ कि ड्रिंक लीजिए, हैव अ ड्रिंक। तो हैव का मतलब रखना होता है। यहाँ पे इसका कोई अपना मीनिंग नहीं रहा। जो आगे ड्रिंक जो वर्ब नहीं बल्कि नाउन है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल लगाए हैं। तो इसका जो अपना मीनिंग निकल के यहाँ पे चला गया है। तो जो मीनिंग इसका रहेगा वही मीनिंग इसका, अपना कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डिलेक्सिकल वर्ब हम यूज करते क्यों हैं, क्यों यूज करते हैं, ये बात समझने की ज़रूरत। डिलेक्सिकल वर्ब यूज करते क्यों हैं? जैसे देखिए, कभी कभी हैव को हम डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में यूज करते हैं, टेक को डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में यूज करते हैं, गो को करते हैं, डू को करते हैं। ये सारे डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज हम करते हैं। और लेक्सिकल वर्ब भी ये है, ऑफ कोर्स, जब इसका अपना कोई मीनिंग भी है। जैसे हैव का मतलब रखना होता है, टेक मतलब प्राप्त करना, गो मतलब जाना, डू मतलब कार्य करना। तो इसके अपने जब मीनिंग, जो जिस मीनिंग के लिए आप इसे जानते हैं वही मीनिंग अगर दे रहा है तो ये लेक्सिकल हो गया। और इसके अलावा जब हम इसका यूज करते हैं, जब इसका अपना मीनिंग वहाँ पे स्पष्ट नहीं होता, तब हम इसको डिलेक्सिकल कह सकते हैं। तब इसके आगे नाउन आएगा। अब सवाल था कि हम इनका यूज करते क्यों हैं? हैव, टेक, इसमें एक और वर्ड जो है डिलेक्सिकली यूज होता है मेक। मेक का मतलब बनाना होता है, लेकिन इनका यूज़ हम कई तरह से करते हैं। जैसे इनका यूज कभी फूड ड्रिंक के लिए करते हैं, फूड और ड्रिंक के लिए करते हैं, यानी कि हैव अ मील, हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर, हैव लंच, हैव फन, है ना। इसी तरह से बातचीत करने के लिए भी यूज करते हैं, टॉकिंग के लिए, जैसे हैव अ टॉक, हैव अ चैट, हैव अ डिस्कशन, हैव अ कन्वर्सेशन। इसके अलावा वॉशिंग के लिए भी करते हैं, जैसे हैव अ स्क्रब, हैव अ शॉवर, हैव अ बाथ, हैव अ वॉश, इसके लिए। इसके अलावा इसका यूज रेस्ट करने के लिए भी करते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं हैव अ ब्रेक, हैव अ हॉलीडे, है ना, हैव अ ब्रेक, हैव अ हॉलीडे। इस तरह से हैव अ रेस्ट, इस तरह से बोलते हैं। या डिसएग्रीमेंट जैसा वर्ड सेंस दिखाने के लिए भी इनका यूज करते हैं, डिसएग्रीमेंट के लिए। डिसएग्रीमेंट जैसे हम कह रहे हैं कि हैव अ फाइट विद हिम, हैव अ क्वारल, हैव अ डिस्प्यूट, हैव अ हॉट डिस्कशन। तो इस तरह से हम इन सारे डिलेक्सिकल वर्ब का यूज फूड एंड ड्रिंक के लिए, बातचीत करने के लिए, वॉशिंग के सेंस में, रेस्टिंग के सेंस में, डिसएग्रीमेंट के सेंस में यूज करते हैं।
अब हैव से संबंधित आज मैं बात करूंगा और टेक, गो, डू ऐसे क्रमशः मैं बात करूंगा। तो हैव लेक्सिकल वर्ब कब होगा? जब इसका अपना मीनिंग पोजीशन बताने के लिए है, ऑनरशिप बताने के लिए, रखने के लिए है। और हैव का जब अपना मीनिंग खत्म हो जाए और जो आगे वाला नाउन है उसके अनुसार इसका मीनिंग निकालें, मतलब इसका अपना मीनिंग ना हो, जो नाउन का, जो आगे वाला नाउन का जो मीनिंग है वही बस रह जाए, तो इसको हम कहते हैं डिलेक्सिकल वर्ब, कि इसका मीनिंग निकल के भर्ब के साथ जाके मिल जाता है। मतलब आगे जो आता है वो नाउन होता है, भर्ब जैसा जो लगता है वो भर्ब होता नहीं है, होता नाउन ही है, और उसके साथ हम ज़रूरत के हिसाब से आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। तो आज मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो हैव से है। ये हैव मुख्य रूप से ब्रिटिश इंग्लिश वाले यूज करते हैं और टेक अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं। वैसे हम लोग दोनों यूज करते हैं एक दूसरे के बदले में भी इन सारे परिप्रेक्ष्य में, सही है। तो आज का सवाल जो मैं रख रहा हूँ, आज का जो सवाल है, आज 10 सेंटेंसेज मैंने इस पे दिया है, 10-11 सेंटेंसेज हैं, उसको आप बनाइए बारी बारी से। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव को अवेल करिए, सारे बुक्स को अवेल करिए। इसमें सारे ग्रामर के टॉपिक्स और वोकेबलरी के टॉपिक, राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स, रीडिंग स्किल्स के टॉपिक, सारी किताबों में इस तरह से दिया गया है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी, सीपीयू, सारा आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। और इस मोबाइल नंबर पे सिर्फ आप कॉल करें, इसके अलावा कोई दूसरे मोबाइल नंबर पे कॉल ना करें, इसी पे आप व्हाट्सअप करें, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अब आप आज डिलेक्सिकल वर्ब हैव का प्रयोग आप करें, और हैव के स्थान पे टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बस दोनों में फ़र्क अगर कोई पूछे तो यही बताना है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में हैव, और उसी की जगह टेक का यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। चूँकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो हैव के बारे में ही ज़्यादा फोकस होकर यूज करेंगे। चलिए पहला वाक्य ज़रा बताइए क्या होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस है मैं नाश्ता कर चुका हूँ। तो चलिए अगर कोई पूछे आपसे कि हैव और टेक दोनों क्या हम एक दूसरे के बदले में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो ब्रिटिशर्स हैव को ही डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में ज़्यादा यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ टेक, और अमेरिकन टेक को यूज करते हैं ज़्यादा, यही बस फ़र्क है। तो किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स को आप ध्यान में हमेशा रखेंगे। जैसे हैव का आज मुख्य रूप से फोकस करेंगे, तो हैव फर्स्ट फॉर्म हुआ, सेकेंड फॉर्म हैड, और थर्ड में भी हैड, और फोर्थ फॉर्म में हैविंग, और फिफ्थ में हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये टेंस की ज़रूरत के हिसाब से, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन की ज़रूरत के हिसाब से इनको चेंज करने में कोई कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पहला जो है मैं नाश्ता कर चुका हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो नाश्ता करना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ। तो पहले ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है तो इसका थर्ड फॉर्म हैड होना चाहिए। तो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर चुका हूँ, यहाँ पे हैव हैड का मतलब कोई रखना नहीं है, करना है। तो इसका मीनिंग करना तो होता नहीं है, तो यहाँ पे अपना मीनिंग छोड़ दिया है और इसके साथ जाके मिल गया इस नाउन के साथ। तो हम यहाँ पे इसको मेन वर्ब तो है, लेकिन ये मीनिंग के आधार पे इसको अगर हम बांटेंगे तो इसको हम डिलेक्सिकल कहेंगे। और ये जो हैव है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सही है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसे अगर हम कह रहे हैं हैव अ मील यानी कि भोजन कर लें, मील काउंटेबल होता है, इनके साथ ए लगाते हैं। लेकिन अगर ब्रेकफास्ट यूज करते हैं तो हैव अ ब्रेकफास्ट बोलेंगे तो एक और गलती हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैटेरियल नाउन है। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो। हैव डिनर, डिनर भी मैटेरियल नाउन है, हैव डिनर। लंच भी मैटेरियल नाउन है, तो हैव लंच बोलेंगे, हैव डिनर बोलेंगे, हैव लंच बोलेंगे, सही है। यानी कि ड्रिंक लीजिए। अच्छा, अब ये डिलेक्सिकल वर्ब यूज करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हम इस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे हम कहें हैव अ हॉट ड्रिंक, कह सकते हैं ना, हैव अ नाइस हॉट ड्रिंक, हैव अ नाइस हॉट ड्रिंक। यानी कि डिलेक्सिकल वर्ब के जरिए हम
उस नाउन के बारे में एडिशनल अतिरिक्त जानकारियाँ दे सकते हैं और अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डिलेक्सिकल वर्ब यूज करने का यही फ़ायदा है, वरना हमें इसके लिए कई एडवर्ब का यूज करना पड़ता। ड्रिंक, और शायद कई जगह पे हम अपने चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो एडजेक्टिव हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लगा सकते हैं नाउन के पहले, अगर हम डिलेक्सिकल वर्ब का यूज कर रहे हैं बोलचाल में, लिखने में, पढ़ने में हमेशा। चलिए दोस्तों, सेकंड सेंटेंस है वह उन लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो टेंस का ध्यान रखना है। ही इज़ हैविंग, हैविंग का यहाँ पे अपना कोई मतलब नहीं है। ही इज़ हैविंग अ चैट with them, he is having a chat with them, he is having a talk with them, he is having a discussion with them, he is having a conversation with them। ये सब सही है। ध्यान ये रखना है कि चैट, टॉक, डिस्कशन सब नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग अगर मिस होगा तो ये सब गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि ही इज़ हैविंग अ चैट, अगर हम लिख रहे हैं तो ही इज़ टॉकिंग या ही इज़ हैविंग अ टॉक लिख रहे हैं मान लिया, तो बहुत बच्चों के दिमाग में ये होगा कि ही इज़ हैविंग अ टॉक विद देम की जगह ही इज़ टॉकिंग विद देम भी तो हो सकता है। हैविंग अ टॉक विद देम की जगह ही इज़ टॉकिंग विद देम लिख दीजिए, एक ही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाना है, ही इज़ हैविंग अ नाइस टॉक या शॉर्ट टॉक या लॉन्ग टॉक, तो आप एडजेक्टिव कैसे यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन करने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों, अगला सेंटेंस है मेरे दोस्त से बात करें, है ना। बातचीत में कहते हैं मेरे दोस्त से बात करें, मेरे पापा से बात करिए, लीजिए मेरी मम्मी से बात करिए, मेरी वाइफ से बात करिए, मेरे सिस्टर से बात करिए, ब्रदर से बात करिए। तो हैव का प्रयोग यहाँ पे हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ हम सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं बिगिनिंग के हिसाब से। जैसे अगर हम कह रहे हैं हैव अ टॉक with my friend, have a talk with my friend, ठीक है। तो हम डिलेक्सिकल वर्ब यूज कर रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं talk with my friend, have को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें बोलना है have a short talk with my friend, have a nice talk with my friend, have a cool talk with my friend, तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा रहे हैं ये तभी संभव है जब हम यहाँ पे डिलेक्सिकल वर्ब का यूज कर रहे हैं, वरना हम इतना ही बोल सकते थे टॉक विद माय फ्रेंड। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाना मुश्किल होता या फिर एडवर्ब के जरिए हमें लगाना पड़ता, एक्स्ट्रा लंबा रास्ता तय करना पड़ता उसके लिए। जैसे बोलते टॉक विद माय फ्रेंड इन शॉर्ट, टॉक विद माय फ्रेंड नाइसली, तो ये मैनर बता सकता था। लेकिन इस नाउन की विशेषता बताने के लिए, इस नाउन के बारे में थोड़ा सा सही तरीके से फोकस करने के लिए हमें डिलेक्सिकल वर्ब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और पड़ेगी, इसके बिना हम बोल नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मुझे नहाना है। मुझे नहाना है तो आई हैव टू हैव अ बाथ, आई हैव टू हैव अ शॉवर बोल सकते हैं। आर्टिकल लगाना यहाँ जरूरी है। लेकिन अगर हमें बोलना होता कि आई हैव टू हैव अ हॉट बाथ या कोल्ड बाथ, ठीक है, तो फिर आप कैसे बोल सकते थे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम तब दे पा रहे हैं जब हम ये डिलेक्सिकल वर्ब का यूज कर रहे हैं। ये डिलेक्सिकल वर्ब है और यहाँ पे ये मेन वर्ब है जो ऑब्लिगेशन के लिए यूज हम कर रहे हैं। तो आप हैव के सहारे आप वॉशिंग और बाथिंग के लिए भी यूज करते हैं। हैव अ शॉवर, हैव अ बाथ, हैव अ वॉश, हैव अ स्क्रब, स्क्रब रगड़ रगड़ के साफ करके नहाना, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, वह अब आराम करेगा। तो इसका क्या है? फ्यूचर की बात है। ही विल हैव टू हैव अ रेस्ट, रेस्ट के पहले ए लगाना है। ही विल हैव टू हैव अ ब्रेक, ठीक है। तो हैव अ रेस्ट बोलते हैं ना, आराम करिए, हैव अ रेस्ट, हैव अ ब्रेक, थोड़ा सा विराम कर लीजिए, हैव अ ब्रेक, हैव अ हॉलीडे बोल सकते हैं, हैव अ हॉलीडे आराम करने के लिए। अब यहाँ पे अगर बोलना है हैव अ शॉर्ट हॉलीडे, हैव अ लॉन्ग हॉलीडे, हैव अ फनी हॉलीडे, तो हम ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस
डिलेक्सिकल वर्ब, इस वर्ब का और कोई अपना मीनिंग नहीं है। डिलेक्सिकल इस शब्द से ही पता चल रहा है। आर्टिकल्स में काफ़ी सवाल इससे पूछे जाते हैं डिलेक्सिकल वर्ब के साथ। आपका डिलेक्सिकल वर्ब, फैक्टेटिव वर्ब, ये सब को मैं ट्रांसलेशन में धीरे धीरे बताऊंगा। डिलेक्सिकल, फैक्टेटिव, जीरेंड का पैसिव, सारे जो आपके डिमांड है सब मैं पूरा करूंगा धीरे धीरे। मैं इस तरह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट लेके चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, और हर एक कंपटीशन में, चाहे आप कोई भी हिंदुस्तान के कंपटीशन में बैठे हैं, आप हर एक डिपार्टमेंट में इंग्लिश के चाहे जिस पैटर्न में भी सवाल पूछे जाते हैं आप पूरी तरीके से बनाएंगे। इस तरह से विद्या मैं आपके दिमाग में इनकलकेट करूँगा। उसके लौटने के पहले मैं नहा चुका था, तो देखिए उसके लौटने के पहले नहा चुका था, तो आई हैड अ बाथ बिफोर ही रिटर्न्ड, बिफोर ही रिटर्न्ड। ठीक है, तो आई हैड अ बाथ, आई हैड टेकन अ बाथ भी अगर यहाँ यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड टेकन अ बाथ, आई हैड अ बाथ या आई हैड अ शॉवर, एक ही बात है। बस फ़र्क इतना है कि ये अमेरिकन लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ये ब्रिटिश यूज करते हैं, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये शब्द के हिसाब से डिलेक्सिकल कहला रहा है। वैसे ये जो है हमारा स्टेटिव वर्ब है। सॉरी, आई हैड अ बाथ जो है, इसमें जो हैड है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैड जो है वो डिलेक्सिकल है, लेकिन वो स्टेटिव नहीं है, वो डायनेमिक एक्शन दिखा रहा है। स्टेटिव वर्ब तब होगा जब ये हैव अपना खुद का मीनिंग दिखाता है पोजीशन वाला, तब ये स्टेटिव होता है। तो यहाँ पे जब भी हम डिलेक्सिकल में यूज कर रहे हैं तो ये सब डायनेमिक एक्शन के लिए ही जा रहा है, यानी कि एक्शन हो रहा है। जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मतलब कर रहे हैं, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग अ मील, आई एम हैविंग रेस्ट, समझ रहे हैं, ये एक्शन गोइंग ऑन है। ही इज़ हैविंग अ फाइट, ही इज़ हैविंग अ डिस्कशन, ही इज़ हैविंग अ डिस्प्यूट। तो ये जितने भी है एक्शन डायनेमिक है, यानी प्रोग्रेसिव है, गोइंग ऑन है, ऑन गोइंग एक्शन है सब। अगला क्वेश्चन है 7 कि मेरी उनसे लंबी वार्ता हुई थी इस विषय पे। आज के डिलेक्सिकल वर्ब में हैव और टेक से संबंधित है, मुख्य रूप से हैव का ही प्रयोग कर रहे हैं, और जहाँ हैव कर रहे हैं वहाँ टेक भी आप कर सकते हैं, चॉइस आपका है। तो मेरी उनसे लंबी वार्ता हुई थी, तो आई हैड, पास्ट में हैव की जगह हैड लिखे, आई हैड अ लॉन्ग चैट, डिस्कशन, जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्कशन विद हिम ओवर दिस इशू, ओवर दिस इशू। सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे साथ एक कप चाय लें, तो क्या बोलेंगे, मेरे साथ एक कप चाय लें, हैव अ कप ऑफ टी विद मी। किसको कह रहे हैं, सुनने वाले को, ये हो गया। हैव अ कप ऑफ टी विद मी, सही है। टेक अ कप ऑफ टी विद मी, ये भी सही है, लेकिन टेक अमेरिकन के लिए है। चलिए इस पर देखिए, इस पर एक नज़र डालें, तो क्या हो जाएगा, इस पर एक नज़र डालें, जल्दी से बनाइए। हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक, लुक्स नहीं, लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस, टेक अ लुक एट दिस, इस तरह से आप बोल सकते हैं। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, लुक एट दिस। अगर हम यहाँ पे बोले हैव अ शॉर्ट लुक एट दिस, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाना सहज हो जा रहा है, कन्वीनियंट हो जा रहा है हमारे लिए जब हम डिलेक्सिकल वर्ब का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं पिछले महीने एक लंबी छुट्टी ले चुका हूँ। हिंदी में तो चुका है, लेकिन उससे मत समझिएगा, टाइम को देखिएगा। पिछला महीना पिछला साल है, पास्ट इंडिफिनिटिव बनाएंगे। तो आई हैड अ लॉन्ग हॉलीडे लास्ट मंथ, ये हमारा सही हो गया। आई हैड अ लॉन्ग हॉलीडे लास्ट मंथ। तो ये जो हॉलीडे के पहले जो लॉन्ग लगाए हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस नाउन के बारे में, और हैड जो है यहाँ पे हमारा डिलेक्सिकल वर्ब है, इसका अपना कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है, ये डिलेक्सिकल वर्ब है। चलिए आज डिलेक्सिकल वर्ब पार्ट 1 समाप्त होता है। कल डिलेक्सिकल वर्ब को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। आप इंजॉय करते रहिए, और मैं सैटरडे संडे में आपके लिए कंजंक्शंस के ऊपर कॉमन एरर, जिसमें 10 कॉमन एरर, 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो ये सीरीज है, वो कॉमन एरर भी सैटरडे संडे का आपका चलता रहेगा। अपना ख्याल रखेंगे और मन लगा के पढ़िए, पूरे कॉम्पिटिशन्स को ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश का सबसे बेस्ट
तैयारी हमारे ऐप पे कराई जा रही है। आप श्याम शर्मा क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करें, यहाँ पढ़ें और सारी किताबों को पढ़ें, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।